हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रोहित सर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सदिश को कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे अदिश। हमारा टॉपिक रहेगा अदिश। ठीक है, अदिश को कल बताए भी थे, थोड़ा कुछ इसमें बताए थे, लेकिन इसका परिभाषा नहीं लिखवाए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अदिश। ठीक है, अदिश पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे निरूपित किया जाता है। तो आइए पहले अदिश से स्टार्ट करते हैं। अदिश स्केलर। कल हम सदिश बताए थे, आप लोग को बताए थे ना। तो क्या होता था सदिश में? सदिश में क्या होता था? डायरेक्शन होता था और मैग्नीट्यूड होता था, और साथ में क्या करता था? ये सदिश के नियम का पालन भी करता था। तो वो क्या कहलाता था? सदिश कहलाता था। एग्जाम्पल भी दिए थे, कुछ बॉल का एग्जाम्पल दिए थे ना। बॉल का एग्जाम्पल, बॉल सदिश क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है। हम लोग मान लीजिए बोर्डवा को क्या करना, अंदर ठेलना है, ठेल देना है अंदर। तो क्या करेंगे? इसमें बॉल लगाएंगे। बॉल लगाएंगे तो क्या आराम से छुएंगे तो क्या धस जाएगा? ना धसेगा। इसमें कुछ ताकत लगाना पड़ेगा हम लोग को। बॉल लगाएंगे, अब बॉल के नहीं लगा रहे, इधर लगा रहे, अंदर की तरफ बॉल लगा रहे हैं, तो वो डायरेक्शन हुआ। और बॉल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बॉल लगाएंगे। मान लीजिए 10 न्यूटन का बॉल लगा रहे हैं, लगाएंगे ना, तबे ना जाके ये अंदर जाएगा। ना तो धीरे से छुएंगे तो क्या ये अंदर जाएगा? ना जाएगा, यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब अदिश में ना, इसमें ना केवल ना अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा वैसा कुछ ना होता है। ठीक है, इसमें ना दिशा होता है, ना ये सदिश का नियम का पालन करता है। जब दिशा ना रहेगा तो सदिश के नियम का क्या पालन करेगा? ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे अदिश में। एग्जाम्पल दिए थे आपका कौन चीज का? द्रव्यमान दिए थे, विद्युत धारा दिए थे। ये 1 नंबर में आता है विद्युत धारा। ठीक है, कंफ्यूज करने वाला ये टॉपिक है विद्युत धारा। देखिए अदिश में ना, इसमें केवल रहेगा आपका क्या? परिमाण रहेगा। और दिशा, दिशा भी रहेगा ना, दिशा ना रहेगा। ठीक है, ये ना रहेगा, केवल ये रहेगा, परिमाण रहेगा इसमें। तो ये क्या कहलाएगा? अदिश कहलाएगा। अगर दिशा भी होता और सदिश के नियम का पालन भी करता तो क्या कहलाता? सदिश कहलाता, वेक्टर। तो अदिश में ना केवल और केवल परिमाण होता है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे हम लोग। परिभाषा लिखेंगे ना, तो देखिए परिभाषा इसका हो जाएगा, अदिश वह भौतिक राशि है जिसमें केवल ना परिमाण होता है। ठीक है, तो वह अदिश कहलाता है। लिखेंगे वह भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है क्या कहलाता है? जिसमें केवल परिमाण रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? अदिश कहलाएगा। अदिश कहलाता है, अदिश कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाइए, एग्जाम्पल में आ जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, और आ जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, द्रव्यमान। द्रव्यमान देखिए बाबू, समझाते हैं ये द्रव्यमान क्यों होता है अदिश। मान लीजिए आपने मार्केट गया कुछ खरीदने, मान लीजिए कल चीज खरीदने, सोने खरीदने गए हैं। ठीक है, तो सोना खरीदने गए हैं तो जाके कहेंगे कि थोड़ा 1 kg सोना दीजिए। 1 kg कभी खरीदे हैं क्या? 1 kg। ठीक है, तो जाके कहेंगे कि 1 kg सोना दीजिए, यही ना कहेंगे। आकि कहेंगे कि 1 kg सोना दीजिए ऊपर के तरफ, ऐसे ना बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे तो कहेगा ये क्या कह रहा है, कुछ समझ में ना रहा है, ऊपर के तरफ 1 kg सोना दीजिए। तो देखिए इसमें डायरेक्शन ना हो रहा है, नहीं ना हो रहा है डायरेक्शन। जाके बोलेंगे कि हमको 1 kg दाल दे दी या चावल दे दीजिए। ठीक है, कुछ बोलेंगे, कुछ कर देंगे, तो यही ना बोलेंगे कि 1 kg दीजिए। ऐसे ना बोलेंगे कि 1 kg चावल दीजिए नीचे की तरफ, ऐसे नहीं ना बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे तो क्या कहेगा? साहब बोलेगा कि पगला गया लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे ना बोलना है। आप लोग जाके कोई बोलिएगा मत, ना तो नहीं देगा, भगा देगा। ठीक है,
तो इसीलिए ना ये अदिश राशि हो जाता है, इसमें ना डायरेक्शन ना होता है, खाली परिमाण होता है। परिमाण हो रहा है कितना 1 kg, उसको परिमाण बोलेंगे। अब देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा आ गया आपका। विद्युत धारा देखिए ये विद्युत धारा अदिश क्यों होता है ये बताते हैं। ये ना अदिश इसलिए होता है ना क्योंकि ये सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। पालन नहीं करता है, कैसे पालन नहीं करता है बताइए सब। तो देखिए बाबू, ट्रांसफार्मर से आपके घर में लाइट आता है तो सीधे आता है, नहीं ना आता है। मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है और ट्रांसफार्मर है घर के पीछे, मान लीजिए पीछे है घर के, तो वहां से तार आएगा ऐसे 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 घुमा के, मान लीजिए दुआरी पर से लाना है तो ऐसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसके परिमाण में भी तो चेंज होना चाहिए। या मान लीजिए केवल आप ही के घर में थोड़ी आता है ट्रांसफार्मर से लाइट, सब किसी के घर में जाता है। किसी का घर ट्रांसफार्मर के आगे है तो किसी का पीछे है, किसी का उधर है तो किसी का ऊपर है, किसी का नीचे है, ठीक है। इधर उधर जाता है ना, पोल जाता है तो कोई इस गांव में जाता है, कोई इस गांव में जाता है ना, अलग अलग हो जाता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज होता है ना तो इसके परिमाण में कुछ चेंज ना होता है। लेकिन सदिश को होता है ना कि हमारा डायरेक्शन चेंज होगा ना तो हम परिमाण को ना घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, परिमाण को भी चेंज करेंगे, सदिश को होता है। लेकिन ये ना सदिश के बात को ना मानता है, बेहुदा है, ठीक है, ना मानता है उसके बात को, नहीं डराता है उससे, सदिश से कहता है ना कि ना हम ना चेंज करेंगे, हम अपने परिमाण में ना चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ना सदिश कहता है तो भागिए मेरे पास से, मेरे साथ ना रहना है, आपको हटा देता है, इसको अलग कर देता है, स्केलर में डाल देता है, ठीक है। तो इसीलिए ना ये क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। अब आइए देखते हैं ये क्यों सदिश के नियम का पालन नहीं करता। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से आ रहा है लाइट है, तार से आ रहा है ना, एगो हेनऊ से आ रहा है, हेने से आ रहा है, हेने से आ रहा है। अब देखिए एगो हेनऊ से आ रहा है, ठीक है, एगो हेने जा रहा है, तीनों तरफ से यहाँ पे आके मिल रहा है लाइट, है ना, मिल रहा है ना। यहाँ पे मान लीजिए 2 एम्पियर का है, जो 4 एम्पियर का आ रहा है, जो 5 एम्पियर का आ रहा है। देखिए इधर से 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, इधर से उधर से 4 एम्पियर, इधर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर आ रहा है तो इसमें आके पूरा इसी में से चल जाता है जुड़ के। तो 5 2 7 7 4 11 एम्पियर हो जाता है, 11 एम्पियर यहाँ से चल जाता है। यहाँ से कम जाना चाहिए कुछ ना, देखिए डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, डायरेक्शन चेंज हुआ है तब यहाँ पे पूरा है, कमी नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पे हैजा से आ रहा है मान लीजिए, और यहां से इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से आ रहा है, फिर हैने से आ रहा है, ठीक है, हैजा से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से देखिए हैजा से आ रहा है 10 एम्पियर, हैजा से 5 एम्पियर आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पे आके कितना हो जा रहा है 15 एम्पियर यहाँ से चला जा रहा है, तो कुछ कमी नहीं हो रहा है। यही देखिए फोर्स पे कल एक्सपेरिमेंट किए थे, यहाँ पे एक पत्थर रखे थे, पत्थर रखे हो ना, इस पे बॉल लगाए थे, इधर बॉल लगाए थे, इधर 2 बॉल लगाए थे, 2 है व्यक्ति, ठीक है, कोई भी होगा, आप ही लोग हो गए, ठीक है। तो ये दोनों ना इधर बॉल लगा रहा है, एगो 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का बॉल लगा रहा है, एगो 4 न्यूटन का लगा रहा है बॉल, 10 न्यूटन और 4 न्यूटन एक तरफ न लगा रहा है, उधर लगा रहा है बॉल, तो ये किधर जाएगा, पत्थर खींच के कहने जाएगा, वो नहीं ना जाएगा। तो डायरेक्शन इसमें हो रहा है, कुछ डायरेक्शन हो रहा है। अब 10 न्यूटन और 4 न्यूटन का बॉल लगा रहा है तो ये टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ नेट 14 न्यूटन हो जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन एक दिशा में ना बॉल लगा रहा है तो एक दिशा में ना पत्थर हो जाएगा कि इधर से कोई खींचने वाला है ना, नहीं ना इधर से खींचने वाला, तो इधर ना आएगा उधर जाएगा, ठीक है। और देखिए और ही देख लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, दोनों तरफ आप लगा रहे हैं ना, 10 न्यूटन का लगा रहा है ना, 4 न्यूटन का लगा रहा है, 4 न्यूटन, ठीक है, 4 न्यूटन नीचे लगा रहा है। तो बताइए तो ये किधर जाएगा, पत्थर खींच के इधर ना जाएगा, हमने खींच के लेके चल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो डायरेक्शन चेंज हुआ, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, वहां पे सेम था तो जुट गया था। ये डायरेक्शन यहाँ पे ये 4 से कितना अधिक है, तो 10 बताइए तो 6 को अधिक है ना, तो 6 न्यूटन का बॉल लगाएगा, इससे अधिक है ना,
और खींच के लेके चल जाएगा। ठीक है, जैसे हम गाड़ी का देखें रील्स, दूगो एगो है ना खींचता है, एगो है ना, जिसमें ताकत होता है वो खींच के लेके चल जाता है टांग के लेके ना। तो उसी तरह ये 10 न्यूटन है ना, ये पत्थरों को कहा खींच ले जाएगा, इसको भी साथ में खींच ले जाएगा। तो यहाँ पे EF नेट निकालेंगे ना, यहाँ पे EF नेट क्या हो जाता है 6 न्यूटन हो जाता है घट के। तो देखिए डायरेक्शन चेंज हुआ तो यहाँ पे 6 न्यूटन हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन एक दिशा में है तो 14 न्यूटन हो गया। लेकिन इधर देखिए है यहाँ पे विद्युत धारा में देखिए तो हेने से आ रहा है, हेने से आ रहा है, होने से आ रहा है, आए जा रहा है तो जितना का है उतने 11 एम्पियर। यहाँ पे देखिए इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, जैसे जा रहा है तो 15। कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है चेंज ना हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किए तो फोर्स में कमी आ गई है, विपरीत किए तो फोर्स में कमी आ गई है, एक दिशा में किए तो बढ़ गया फोर्स, लेकिन इसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है विद्युत धारा में। तो इसीलिए ना ये अदिश राशि होता है। इसीलिए मान लीजिए अगर इसके परिमाण में चेंज होता है डायरेक्शन होने से, तो क्या ट्रांसफार्मर से लाइट आता है तो केवल आप ही के घर में आता है। किसी का घर है, किसी का तिरमहानी है, तो किसी का कोही है, किसी का बिहार में, तो किसी का यूपी में, इधर उधर चल जाता है ना, इधर उधर चल जाता है, बल्ब चल जाता है ना, डायरेक्शन इधर उधर हो जाता है। फिर भी उसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है तो 220 वोल्ट सब किसी के घर में जाता है लाइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए होता है, और इसीलिए वो क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है विद्युत धारा। अगर वो सदिश के नियम का पालन करता तो किसी का घर ऐसा आता जहां पे लाइटें ना पहुंचता थोड़ा सा भी। ठीक है, लाइट नहीं पहुंचता, विश्वास नहीं होगा तो जानते हैं क्या कीजिएगा, बोर्ड होगा आपके घर में, मेन बोर्ड होगा, वहां से मान लीजिए उधर रूम है इधर रूम है, दोनों तरफ तार गया होगा ना बोर्ड में से निकल के, और इधर आएगा, मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड है, बीच घर में बोर्ड है। ठीक है, तो मान लीजिए इधर भी रूम है इधर भी रूम है, तो यहाँ से बोर्ड में से तार निकल के इधर भी गया होगा इधर भी गया होगा। ठीक है, गया होगा ना, दो गो दिशा बढ़ गया ना, 2 दिशा, तो ना विश्वास होगा ना, तो ये खाली ये न छुइएगा, है ना, खाली ये न छुइएगा, पता चल जाएगा कितना वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सही में एक्सपेरिमेंट ना करना है, हम बता रहे हैं मैंने। ठीक है, तो इसीलिए ना विद्युत धारा क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है। अब देखिए आइए पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे निरूपण किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं।